प्रणाम आचार्य जी। सुप्रभात। आज एक नया शिष्य जुड़ा है हमसे, मारुति। क्यों ना पाठ के पहले इसकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। यदि ये मात्र एक बिंदु है, किंतु इसका अर्थ तुम्हें क्या लगता है? आचार्य, ये तो मलिन धब्बा लग रहा है। महाज्ञानी नल, उत्तर दो। मारुति की सहायता करो। लगता है केसरी नंदन को उत्तर नहीं पता। गुरुजी, मेरी दृष्टि में ये आरंभ लगता है। आरंभ? कैसे? स्पष्ट करो। जैसे एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही एक छोटा सा बिंदु किसी भी रचना का आरंभ कर सकता है। रेखा की उत्पत्ति इसी बिंदु से होगी और गोल की भी उत्पत्ति इसी बिंदु से होगी। अति उत्तम मारुति, अति उत्तम। तुम्हारी सोच अन्य से भिन्न है। आचार्य, मेरे पास एक भिन्न प्रश्न है। पूछो। क्या गुरु अपने शिष्य के भीतर के ध्यान, शक्ति, आशीर्वाद और सिद्धियों को उजागर करने में सहायक होते हैं? शक्तियां, सिद्धियां? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न होंगे, परंतु सबका हल मिले ये आवश्यक नहीं। हाथ गदा लेकर ठुमके वो बड़े बलवान, हम भजते तुमको, तुम भजते रहते राम। अरे लाल लंगोट में जन्मे हमारे वीर हनुमान, मंगल तन में करने आए मंगल काम। अरे लाल लंगोट में जन्मे हमारे वीर हनुमान, लाल लंगोट में जन्मे हमारे वीर हनुमान। भैया वीर हनुमान। आज ही ज्ञान की सारी गंगा पी जाना चाहता है ना ये? ठीक है, मारुति को वहां भेज देते हैं, उनके पास। मारुति, सुनो। तुम्हारे जटिल प्रश्न सच में उत्तम है, किंतु इसका उत्तर। परम ज्ञानी, त्रिकालदर्शी, इस गुरुकुल के प्रधानाचार्य महर्षि मतंग ही दे पाएंगे, उनके पास जाओ। सच्ची में त्रिकालदर्शी है? कहाँ मिलेंगे वो? उस ओर। ऋषि माता, मुझे सतियाँ सिखाई है ना? क्या ऐसे नहीं होगा? ऋषि माता, मुझे ना मेरी सिद्धियाँ जागृत करनी है, उनका मार्ग बताइए ना। हाँ, ये उचित रहेगा। और यदि उन्होंने सिद्धियों के नाम पूछ लिए तो पहले कौन सी सिद्धि प्राप्त करने में सक्षम रहूंगा मैं?
मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस किसने किया? वो तीसरी नजर मारुति। मारुति? वही मारुति जिसने इस उदंडी बैल को मुक्त किया था। परंतु इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या गिर रहा था तो मैंने पकड़ लिया ताकि आपका ध्यान न टूटे। वो मैं आपसे पूछ रहा था कि सिद्धियां, शक्तियां, आशीर्वाद, वरदान कैसे सिद्ध करूं? ये कोई साधारण गुरुकुल नहीं है बालक। ये विद्या का पवित्र मंदिर है। यहाँ वेदों, ग्रंथों, अनुशासन और युद्ध की शिक्षा दी जाती है। सिद्धियों और वरदानों को जागृत करने का मार्ग नहीं। और तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता अनुशासन की है। जब तुम्हारे जीवन में अनुशासन होगा तब अपनी सिद्धियों का मार्ग स्वयं खोज लोगे तुम। अब तुम जाओ यहां से। बड़ी उलझन है। सिद्धियां मुझे देवों ने दी और उन्हें जागृत मुझे स्वयं करना होगा। देखो हनुमान, 100 बात की एक बात, बिना गुरु के तो सिद्धियां आने वाली नहीं है। और गुरु है कि कुछ बताने को सच ही नहीं है। क्या करेगा मारुति? क्या सूचना लाए हो चित्रान? युवराज बाली, मारुति अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अति उत्सुक है। उत्सुकता केवल उत्सुकता ही रह जाएगी। आज मारुति और उसकी उत्सुकता दोनों का अंत होगा। केवल बोलोगे कालदंत या अपने छल का जाल भी बनोगे? कर दो मारुति के अध्याय को समाप्त। भेज दो उसे धरातल। ये कैसा विचित्र आभास है? मारुति? अब तुम वही देखोगे जो मैं दिखाऊंगा और वही करोगे जो मैं कहूंगा। अब तुम सदा सदा के लिए मेरे पाश में फंस जाओगे।
कहाँ खोए हुए हो मित्र? मैं तुम दोनों से ये पूछना चाह रहा था कि तुम तो मेरे से पूर्व से इस गुरुकुल के अंग हो, तो तुम दोनों को तो ऐसे स्थान पता ही होगा जहाँ हम कोई चीज छुपा सके और बातें कर सके। ऐसा कोई स्थान? हाँ, एक है। वहाँ नीचे पुराना पुस्तकालय। पुराना पुस्तकालय? देखा देखा सा लग रहा है, परंतु कहाँ देखा था? सिद्धियों की खोज में आए हो ना बालक? तुम बोल सकते हो? केवल बोलता ही नहीं हूँ, तुम्हें बहुत कुछ सिखा भी सकता हूँ। तुम्हारा नया गुरु बन सकता हूँ। गुरु? हाँ, सिद्धियाँ जागृत करनी है ना तुम्हें। जानते हो पहली सिद्धि क्या है? क्या है? अणिमा। अणिमा? माटी के कण से भी छोटा होने की शक्ति, अणु समान बन सकने का ज्ञान। मैं सच हूँ, सिखाइए ना मुझे। शिक्षा से पहले तुम्हें एक प्रण लेना होगा। कैसा प्रण? तुम्हें वचन देना होगा कि तुमने यहाँ से जो कुछ भी पाया वो किसी को नहीं बांटोगे, किसी को नहीं कहोगे। किंतु मेरी माता तो कहती है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सिद्धियां प्राप्त करनी है या नहीं? यदि उत्तर हाँ है तो वचन दो। ठीक है, मैं वचन देता हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि हम दोनों के बीच ही बात होगी। गुरुदेव ने मना किया, किसी को बता नहीं सकता। क्या बताऊं?
पूछ गया। प्रणाम वृक्ष महाराज, आपके पास प्राण तो है किंतु वाणी नहीं, इसीलिए आपके सामने मन का भार उतारने में कोई हानि नहीं। मन से रहस्य के शब्द निकलते, तन से कश चला गया। तो ये नन्हे से मारुति ने कोई बड़ा सा रहस्य छुपाया है। प्रणिपात गुरुवर। आयुष्मान भव बालक। गुरुवर, आप बताइए ना कि मुझे अनिमा कैसे मिलेगी? मैं कर्ण की भांति इतना छोटा होना चाहता हूँ। बालक, ये हर किसी के वश की बात नहीं है, असंभव ही समझो। असंभव? वैसे एक उपाय है माह का कार्य एक दिवस में करने का। एक दिन में बिना वर्षा के तपस्या के? सिद्धि पाने के लिए तप की नहीं, इच्छा की शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, जो मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। किंतु मेरी माता कहती है कि शक्ति हो या सिद्धि, दोनों विनम्रता से अर्जित की जाती है, हट से नहीं। न जाने क्या हो गया राशि। गुरुकुल से आते ही मारुति सीधा अपने कक्ष में चला गया, ना बात की ना भोजन। स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया उसका? द्वंद तन का नहीं मन का है राशि। मेरा हृदय बहुत चिंतित हो रहा है। माता तो कहती है कि गुरु की बात भगवान का आदेश होता है, किंतु मन तो कुछ और ही कहता है। अब किसकी बात मानो? गुरु की आज्ञा और आदर्श की बेड़ियों के बीच में से किसी एक को चुनना होगा तुम्हें। ये क्या महादेव, इतना नन्हे से बालक के कोमल से कंधों पर इतना बड़ा दायित्व का भार। महादेव, कोई मार्ग दिखाइए। मारुति, 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 ताप तो नहीं है, किंतु कुछ तो अनुचित है। शक्ति चुनो, सामर्थ्य पाओ। पहला बाण तो लक्ष्य भेद के, अब समय है दूसरे प्रहार का। और वो क्या है मित्र? कालदंत। दूसरा प्रहार है ये महादेव का वरदान, ये पाश।
किसी भी अजर अमर को बांधने का एकमात्र उपाय बस एक बंधन है। इस पाश की शक्ति का सीमा क्षेत्र केवल इस गुफा तक ही है। इसकी शक्ति केवल यही काम करेगी। मारुति को विश्वास दिलाना होगा कि उसने अपनी पहली सिद्धि अनिमा प्राप्त कर ली है। इस छोटी सी जीत के पश्चात उसे सहायता का एक बुलावा मिलेगा। एक वनवासी, एक प्रजावासी उसे निवेदन भेजेगा। उसे यहाँ इस गुफा में आना होगा। एक बार मारुति यहाँ आया तो लौट नहीं पाएगा। एक बार इस पाश के बंधन में बंधते ही मारुति धरातल के तल में गिर जाएगा। अवश्य मित्र। वहां से ना कभी लौट पाएगा, ना ही कोई उसके अस्तित्व को स्मरण रख पाएगा। और ये होगा हमारा दूसरा प्राण।